मेरी माँ, वह सफलताएं तब होंगी जब आपको उम्मीद होगी। आप कुछ तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उम्मीद होगी। उम्मीद ही नहीं है, अपने अंदर की जो उम्मीद है, कुछ कर गुजरने की जो आपके अंदर ललक है, क्षमता है, उसे उस दिया को बुझाइए मत। उम्मीद। जब राम जी की सेना, जब राम जी और सुग्रीव जी भेजते हैं माता सीता की खोज करके लाओ, तब सारे बंदर भालू समुद्र के किनारे आ गए। और समुद्र के किनारे आकर, जानती हो मैया, अब तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो यहाँ समुद्र है, इससे आगे का तो कोई रास्ता नहीं है, अब कैसे सीता का पता लगेगा। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर हनुमान जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। समझ में आ रही है बात? सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब सीता का मिलना मुश्किल है, कठिन है, नहीं मिल सकती माता सीता। सबकी उम्मीद का दिया बुझ गया, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी जिनकी उम्मीद का दिया बुझा नहीं, और उसी उम्मीद ने आखिर सीता माता तक पहुंचा ही दिया। यदि चाह, कहते हैं ना, चाह है तो राह है, और चाह नहीं तो राह नहीं। मेरी माँ, उम्मीद को मत टूटने देना है। हम ये काम कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे। कल्पना चावला ने उम्मीद नहीं छोड़ी तो चांद तक पहुंच गई कि नहीं? किसके बल पर पहुंची? उम्मीद के बल पर। कल्पना चावला का नाम सुना है? भारत की पहली महिला जो चांद तक गई, बाद में विमान क्रैश हो जाने से मृत्यु हो गई, ठीक, पर पहुंची वो, अवशेष लेके आई वहां से। दुर्घटना हो गई यहाँ के कुछ फीट ऊपर, वो अलग विषय है, पर पांव रखा उसने, उम्मीद नहीं छोड़ी। तो जहां चाह है वहां चंद्रमा में भी राह है, और जहां चाह नहीं है वहां घर के बाहर भी राह नहीं है। इसलिए क्या ना छोड़िएगा? उम्मीद ना छोड़िएगा, भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। एक सच्ची और एक अच्छी और एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। जीवन में आपको पॉजिटिव रखने के लिए, सकारात्मकता बढ़ाने के लिए कहानी को याद रखना। एक पक्षी है, उसका नाम है जटायु, जिसे सामान्य भाषा में हम बाज कहते हैं। उसे जटायु पक्षी था ना, बड़े बड़े पंख थे। हम आपको समझाने के लिए नाम दे रहे हैं बाज। कुछ भी नाम हो सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर उड़ने वाला पक्षी है वो। अब उसका नाम, हमने तो बाज सुना है, आपका कोई और नाम हो सकता है। आप समझ लीजिएगा, कहानी ध्यान से सुनिएगा बस। एक पक्षी होता है मैया बाज, बहुत ताकतवर होता है। वह, उसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है, यूं घूम के आती है, वो बड़ा बहुत सबसे ऊपर उड़ता है वो, और उसकी दृष्टि कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है। वो अपने शिकार को पेड़ पर बैठ करके किलोमीटरों दूर तक की देख सकता है कि मेरा शिकार है, और सटीक निशाना बैठता है। वह जटायु अर्थात वह पक्षी बाज जब उड़ता है, शिकार करता है, तो करते करते जब वह 40 साल का हो जाता है ना बाज, तब उसकी चोंच जो है वह घिसने अर्थात कोमल हो जाती है। जो नुकीली थी, शिकार को पकड़ता था, फाड़ता था, अब वह सॉफ्ट हो गई, शिकार करते करते घिस गई, सॉफ्ट हो गई। अब वह शिकार नहीं कर पाता, भूखा रहने लग जाता है। उसके 40 सालों में पंख भी भारी भारी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाता, बहुत तेजी से उड़ नहीं पाता। अब बूढ़ा होने लगा ना, अब वो बूढ़ा होने लगा, भूख से तड़पने लगा, पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, चोंच भी काम नहीं कर रही है, नुकीलापन खत्म हो गया। अब क्या करे? परंतु वह पक्षी उम्मीद नहीं छोड़ता। जानते हो क्या करता है?
वह बाज अपना 40 साल का कैरियर पूरा करके ऊपर पहाड़ पर चला जाता है और बड़ी सी चट्टान में अपने मुंह को मारना शुरू कर देता है। अपना चोंच जो है वह पत्थर पर पटकना ऐसे 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 हजारों बार मारता है। उसकी चोंच से खून निकलने लगता है और वो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। पर किसी ने कहा क्यों तुझे इतना दर्द हो रहा है, तो ये चोंच क्यों मार रहा पत्थर पर? बोले बाद में बताऊंगा, अभी तो केवल देखो। वो मारता है और अंत में उसकी चोंच टूट जाती है। और जब चोंच टूटती है ना तो प्राकृतिक नई चोंच आने लगती है। और जो नई चोंच आती है वह फिर वैसी ही होती है जैसे जवानी में थी। फिर उस चोंच से वह अपने पंखों को नोचता है। बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, अपने पंखों को नोचता है और नोच नोच के अपने पंखों को तोड़ देता है। और जब अपने पंखों को तोड़ता है तो उसके फिर से नए पंख आ जाते हैं। और वह उम्मीद नहीं छोड़ा तो 40 साल में बुढ़ा हो गया था। उसके बाद वह नई चोंच और नया पंख पाके 30 साल और जिंदा रहता है। वह बाज है, वह पक्षी है, वह दर्द सहता है। याद रखना मेरी माँ, दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। दर्द तो भगवान राम को भी 14 साल के वनवास का सहना पड़ा। दर्द तो पांडवों को भी 12 साल के वनवास का सहना पड़ा। दर्द तो मंगल पांडे को भी सहना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद को भी दर्द सहना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की भी आंखें फोड़ दी गई, दर्द तो उन्हें भी सहना पड़ा। लेकिन उम्मीद नहीं खोई। वो मर गए पर उम्मीद थी कि मेरा देश आजाद होगा। मंगल पांडे को जब फांसी हुई, सुखदेव राजगुरु को जब फांसी हुई, तो क्या जब फांसी हो रही थी तो क्या ये सोच के वो मर रहे थे कि ना अब हम मर रहे हैं तो अब कुछ नहीं ना? ये उम्मीद थी कि आज हम मंगल पांडे हम फांसी पर चढ़ रहे हैं, कल दूसरा मंगल पांडे आएगा, दूसरा सुखदेव आएगा, राजगुरु आएगा और वह उम्मीद लेके मरे कि मेरा देश आजाद होगा। और हम और आप इसके सबूत हैं कि हम आजाद भारत में बैठे हैं। यह उम्मीद थी। प्रार्थना करता हूं मेरी मां, जीवन में उम्मीद ना छोड़ना, हार ना मानना। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। चींटी पेड़ पर चढ़ती है, लाख बार गिरती हो, फिसलती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, उम्मीद नहीं छोड़ती। यदि चींटी नन्ही सी उम्मीद नहीं छोड़ती तो हम 70 किलो के आदमी अपनी उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए आप दुनिया के बहुत सफल सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो यदि आपके अंदर चाह है। तो चाह होगी तो राह होगी, और चाह खत्म सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास 10वीं पास की कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो पास नहीं हो सके 10वीं, लेकिन आज सफल व्यक्ति में उनका टॉप 10 में उनका नाम गिना जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता पढ़ना नहीं चाहिए, खूब पढ़ो, लेकिन कभी यदि 10वीं 12वीं तुम फेल हो गए तो ये ना सोचना कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। आप बिजनेस कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, सक्सेस कर लीजिए, अपने आप को सफल बना लीजिए। बहुत सारे दरवाजे हैं आपके लिए। एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 दरवाजे खुलते हैं। लेकिन कब? जब आपके अंदर उम्मीद हो तब। उम्मीद ही नहीं है फिर आखिरी ऑप्शन आत्महत्या लोग करते हैं। क्या नहीं कर सकते आप ये बताओ मैया जी? क्या नहीं कर सकते आप और क्या नहीं कर सकते आपके बच्चे? बताओ क्या नहीं कर सकते बताओ? पैसा कमा सकते हैं आप, खूब कमा सकते हैं। आज आप ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाते?
क्योंकि आपके अंदर ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं है। पान वाले बड़ा सोचते हैं इसलिए वो बड़े हो गए, तुम्हारी सोच बड़ी नहीं है इसलिए तुम अभी छोटे हो। जिस दिन व्यक्ति पहले सोच को बड़ी करे तब वो बड़ा होगा। ये बताओ, आप घर बनवाते हो तो घर पहले बनवाते हो कि नक्शा पहले बनवाते हो? बोलो। नक्शा पहले। नक्शा जितना बड़ा घर भी उतना बड़ा, नक्शा जितना छोटा। टारगेट पहले सेट करना पड़ता है, घर कितना बड़ा बनाना है। सोच पहले सेट करनी पड़ती है, इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतने कमरे का घर, 2 कमरे का, 3 कमरे का, 4 कमरे का, 10 कमरे का, 20 कमरे का, कितना बड़ा घर, कितना बड़ा आंगन, कितना बड़ा आपका पार्क हो, कितना बड़ा आपका बेडरूम हो, कितनी बड़ी किचन हो, पहले सब सेट होता है, इसके बाद काम होता है। मिस्त्री बाद में आएगा, नक्शा हाथ में पहले आएगा। इतनी बड़ी किचन होगी साहब, इतना बड़ा तुम्हारा मास्टर बेडरूम होगा, इतना बड़ा आपका फलाना होगा। ये कहने का तात्पर्य है सोच बड़ी करेंगे सब बड़ा होगा, सोच बड़ी नहीं कुछ भी बड़ा नहीं। इसलिए आज क्या जरूरत है बड़ा करने की मेरी मां? आप अभी कितना कमाते हो महीने का? बोलो, बताओ। हम थोड़ी लूटने आ रहे हैं तुम्हारे यहां। कितना कमाते हो महीने का? 80,000, 1 लाख? यदि 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपको अब 5 लाख रुपए महीना कमाना है। यदि 20,000 रुपए महीना कमाते हो तो आपको 70 और 80,000 रुपए महीना कमाना है। यदि 5,000 रुपए महीना कमाते हो तो 25,000 रुपए महीना कमाना है। जो आप कर रहे हो वो तो करो, पर साइड बिजनेस, साइड इनकम होनी चाहिए सबकी। पैसे आने के कई स्रोत होने चाहिए। पानी जब कुआं खोदते हैं तो वही कुआं सक्सेस होता है जिस कुएं में पानी के स्रोत कई होते हैं। कई मतलब बहुत। एक स्रोत ही यदि पानी का है कुएं में, वह कुआं सक्सेस नहीं होगा। यदि 10 स्रोत हैं उस कुएं में तो वह बरसात अर्थात गर्मी में भी सूखा नहीं होगा। और यदि वो एक स्रोत पर निर्भर है तो वह जल्दी से सूख जाएगा। यदि कुएं को सदा हरा भरा रखना है अर्थात पानी से भरा रखना है तो उसके कम से कम 4 स्रोत तो हों। उसी प्रकार वह व्यक्ति आज ज्यादा सुखी और संपन्न है जिसकी आय के कई स्रोत हैं। आय मतलब इनकम के कई स्रोत हैं। आपके कितने स्रोत हैं इनकम के? बोलो, कितने स्रोत हैं आप लोगों के? एक ही है? नौकरी बस करते हो? केवल नौकरी करते हो? नौकरी करने के बाद भी साइड में अपना बिजनेस करो। कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए आपके इनकम के। कल को नौकरी से निकाल दिया तो भूखे मरोगे? मालिक की मर्जी, जब चाहे रख ले। जब सर्कस का शेर है, कभी टुकड़े मिले तो मिले, नहीं तो भूखे सो। फिर आपकी इनकम 2 जगह से होनी चाहिए। फैक्ट्री पे जा रहे हो काम करो, पर साइड बिजनेस, साइड इनकम, साइड मतलब 2 नंबर की नहीं, मेहनत की, ईमानदारी की 1 नंबर की। 2 स्रोत होने चाहिए। अब कम से कम हों तो 4, हों तो 10, भगवान करे आपके पास पैसे आने के 10-10 स्रोत हों, पर कम से कम 2 हों। पैसे कहां से आने चाहिए? 2 जगह से। एक जगह बंद हो गई तो दूसरी चलती रहे। ये आपका मैंने आइडिया दे दिया, इसे सक्सेस आपको करना। इसलिए आपको अपने आप को सफल बनाने में अब पूरा समय खर्च करना है। आप कैसे अपने आप को सफल कर सकते हैं उसके लिए आप अपना ध्यान रखें, किसी के भरोसे ना रहें। हमें बस एक चीज नहीं छोड़नी। क्या है वो? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। उम्मीद का दिया जलता रहे। हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर पाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी कम ना समझना मेरी माँ। हमारे भारत की प्रॉब्लम यही है, हम अपने आप को दूसरे आदमी से कंपेयर करते रहते हैं। अरे अब हम भी, एक बहन, एक भाई,
वह कहता है वो फलाना व्यक्ति इतना सफल है, इतना सक्सेस हो गया, हम उसके जैसे कब बने। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, उसके जैसे क्यों बनना है? उसकी प्रतिभा अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम उससे भी आगे जा सकते हो। वो ही रहेगा, तुम ही रहोगे। कोई बन पाया? राम के बाद दूसरा कोई राम पैदा हुआ हो आज तक के इतिहास में? तो बताओ, हुआ कोई? फिर कृष्ण भगवान के बाद कोई दूसरा कृष्ण आया, फिर कोई कैसे बन जाएगा? वो जैसे हैं वो हैं, तुम हो, वो है। उसके जैसा अपने को ना बनाओ, अपने को तो बस मेहनत करके अपने को ऐसा बनाओ कि अपने को किसी के जैसा ना बनना पड़े, अपने जैसा सब बनना चाहें, ऐसा टारगेट लेके चलो। अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ कि हमें हमारे जैसे लोग बने, हम किसी के जैसे, हमें किसी के पीछे नहीं चलना, हमारे पीछे लोग चलें। अपने आप को इतना सफल बनाओ, और ये तब सफलता मिलेगी जब आपकी उम्मीद बरकरार रहेगी। उम्मीद बुझी, दिया बुझा, खत्म अंधकार। कैसे सफल होना है? सोचिए, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण कीजिए, कहां कमियां हैं। और एक बात बताऊं मेरी मां, मेरे भारतवासियों, आज हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं। किसी की समस्या सास है, किसी की समस्या बहू है, किसी की समस्या फलाना है, किसी की समस्या पत्नी है, किसी की समस्या पति है, किसी की समस्या फैक्ट्री है, किसी की समस्या पैसा है, किसी की समस्या इनकम है, किसी की समस्या कर्जा है, किसी की समस्या दुकान ना चलना है, किसी की समस्या कुछ है। आज मैं सारी समस्याओं का निराकरण देता हूं, समाधान देता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, एक बात बताऊं मैया, यदि समस्या है तो उस समस्या के इर्द गिर्द, मतलब आसपास, उसका समाधान भी होता है। चूंकि आप समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि आपका दिमाग समाधान की तरफ नहीं जाता, और आपको छोटी सी समस्या भी बड़ी तब लगने लग जाती है जब आप समस्याओं पर विचार करने लग जाते हैं। समस्याएं सबके साथ होती हैं, पर समस्याओं पर विचार नहीं करना, उसके समाधान पर विचार करना है। इसका समाधान क्या है? यदि समाधान पर डिस्कस करेंगे तो समाधान निकलेगा, और यदि समस्या पर उलझे रहेंगे तो वह समस्या और बढ़ती जाएगी। छोटी सी थी, आपने ज्यादा सोच लिया, सोच सोच के वो समस्या बढ़ गई। उस समस्या में उलझने के कारण तुम्हारे दूसरे काम रुक